वालेकुम, वेलकम बैक टू द डाटा स्ट्रक्चर सीरीज इन सी प्लस प्लस। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम लोग कोड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एवीएल ट्रीज देखेंगे कि हम लोग इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किस तरह कर सकते हैं। हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने एवीएल ट्रीज की डेफिनेशन पढ़ी थी, उसमें ड्रॉबैक्स पढ़े थे जो बाइनरी ट्रीज के। उसके बाद बैलेंस फैक्टर किस तरह फाइंड करते हैं, रोटेशंस क्या होती हैं, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा था। अब हम इसकी कोड इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। कोड इंप्लीमेंटेशन से पहले कुछ क्यूरीज हैं जो आपको मैं यहाँ पे क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले जो हमारा ये ट्री है ना, ये लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा सारा ट्री है ये लेफ्ट साइड पे है। जब लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस हमारा ट्री होता है, इस पे जो हम लोग रोटेशंस इंप्लीमेंट करते हैं उसको हम लोग राइट राइट रोटेशन कहते हैं। यहाँ पे देखें, ये हम सारा डाटा इस साइड पे जाता है हमारा, तो ये राइट राइट रोटेशन है। राइट साइड पे जाएगा तो राइट राइट रोटेशन है। लास्ट वीडियो में इसमें ये कंफ्यूजन थी क्योंकि डिफरेंट बुक्स पे डिफरेंट आंसर लिखा हुआ है। कुछ कहते हैं कि लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो रोटेशन इंप्लीमेंट होती है वो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन होती है, जो राइट राइट इम्बैलेंस पे इंप्लीमेंट होती है वो राइट राइट रोटेशन होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मोस्टली जो बुक्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो रोटेशन इंप्लीमेंट होती है वो राइट राइट रोटेशन है, क्योंकि डाटा सारा राइट की तरफ जाता है। ये वाला जो वाई का नोड है ये इस साइड पे है, ये राइट की साइड की तरफ आया है, तो ये राइट राइट रोटेशन है यहाँ पे। अब अब हम लोग यहाँ पे रोटेशन को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें जो क्या क्या चीज़ें फाइंड करेंगे। हम लोग बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे, क्योंकि जो मेन चीज़ है उसमें वो बैलेंस फैक्टर है। बैलेंस फैक्टर हम लोग किस तरह फाइंड करते थे, यहाँ पे लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट। अब हाइट आ गई है तो हमें हाइट भी फाइंड करनी पड़ेगी। अब हम यहाँ पे हाइट भी फाइंड करेंगे। अब हाइट में हम लोग क्या फाइंड करेंगे, मैक्स हाइट फाइंड करेंगे, क्योंकि जिसकी हाइट ज़्यादा होगी और उसको हम लोग माइनस करेंगे जो लेस हाइट है। यहाँ पे हम लोग मैक्स का फंक्शन भी एक लिखेंगे। एक हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस फैक्टर फाइंड कर लिया, एक हम लोगों ने हाइट फाइंड कर ली। उसके बाद हम लोगों ने रोटेशन फाइंड करनी है कि कौन कौन सी रोटेशन है। 4 टाइप्स की रोटेशन है, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट। ये 4 टाइप्स की रोटेशन है, इनके लिए हम लोगों ने कोड लिखना है यहाँ पे। और अब हम लोगों ने जब इंसर्ट करेंगे कुछ नोड और उसका कोड लिखना है। ये 3-4 चीज़ें जो हम साथ साथ देखेंगे। हम चलते हैं वीएस कोड में, इसको प्रैक्टिकल देख लेते हैं। यहाँ पे एक कोड स्निपेट ऑलरेडी है, इंक्लूडेड है। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, क्लास में बनाऊंगा एवीएल। तो इसका जो अब हम सबको बाय डिफॉल्ट पब्लिक कर लेते हैं। इसको हम लोग यहाँ पे एज ए स्ट्रक्ट देखेंगे, मतलब जिस तरह हम लोग स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट करते थे ना, सेम अब हम लोग यहाँ पे क्लास की इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो अगर हम लोग क्लास में इसको भी परफॉर्म कर लें प्राइवेट पब्लिक डाटा करके फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम क्लास ही बाय लिखें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिट है। तो अब हम लोग यहाँ पे इंट डाटा, जो हम लोगों ने डाटा का लिखना है, तो यहाँ पे एवीएल है। यहाँ पे हम लोग जो ट्रीज में करते थे इसका जो लेफ्ट साइड है, इसका लेफ्ट साइड है, एवीएल है, ये इसका राइट साइड है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक्स्ट्रा जो चीज़ लेनी है वो हाइट। हाइट हमने एक्स्ट्रा क्यों लेनी है, क्योंकि हर दफ़ा हम लोगों ने हाइट अपडेट करनी है, इसलिए। अब हम यहाँ पे क्लास से बाहर आ जाएंगे। ये चीज़ें हम लोगों ने बिल्कुल एज ए स्ट्रक्चर की तरह हम लोगों ने इसको देखा है। अब लोग इसको स्ट्रक्चर से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट मेथड इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम लोग किसी एक भी मेथड पे बाउंड ना हो। अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले अब हम लोगों ने यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अब हम लोग इंट हाइट लिख देते हैं। यहाँ पे हाइट फाइंड करने के डिफरेंट जो है वो है मेथड है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे नोड लिख लेते हैं। जो हाइट फाइंड करने का ये है कि अगर जो हमारा नोड है इक्वल इक्वल नल है, हमें रिटर्न 0 कर दो। और एल्स में हम लोग हमें क्या कर दो, एल्स में हमें इसकी हाइट रिटर्न कर। आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में किया था। इसका मतलब कि एक वेरिएबल में स्टोर कर लो एक्स, जो लेफ्ट साइड की हाइट है उसको एक्स के वेरिएबल में स्टोर कर लो, जो राइट की हाइट है उसको आप लोग राइट के वेरिएबल में स्टोर कर लो। लेकिन ये एक शॉर्ट मेथड है। आप लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये हाइट को रिटर्न कर दो, सिंपल ये चीज़ है। तो ये यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये हाइट का फंक्शन लिख लिया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने क्या करना था, अब हम लोगों ने मैक्स हाइट फाइंड करनी थी। इंट मैक्स का एक फंक्शन लिखेंगे। यहाँ पे मैक्स का फंक्शन एक सिंपल है, इंट एक्स और इंट वाई। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे इफ लगा लें, इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, यहाँ पे रिटर्न एक्स कर दो, और एल्स में यहाँ पे रिटर्न वाई कर दो। ये दो चीज़ हम लोगों ने रिटर्न कर ली, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम लोगों ने शॉर्टकट मेथड बनाना है, तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं कि इफ, ये टर्नरी ऑपरेटर है। आप लोगों को टर्नरी ऑपरेटर का आइडिया होगा, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आप लोगों ने पढ़ा होगा इसको। यहाँ पे इफ एक्स ग्रेटर देन वाई, देन एक्स रिटर्न कर दो, अदरवाइज वाई रिटर्न कर दो। तो ये टर्नरी ऑपरेटर है। आप लोग इनमें से कोई भी एक भी मेथड यूज है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट मेथड ही यूज़ करते हैं, इसका टर्नरी ऑपरेटर लिख देता हूँ यहाँ पे। टर्नरी ऑपरेटर, यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर है वो। अब हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं, एक्स अदरवाइज वाई रिटर्न कर। ये एक ही लाइन का सिंपल कोड है जो मतलब के शॉर्टकट कोड्स के लिए यूज़ होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक्स भी फाइंड कर लिया, हम लोगों ने हाइट भी फाइंड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे एक नोड क्रिएट करेंगे। जो हम लोग कंस्ट्रक्टर से काम करते थे वो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे एवीएल। यहाँ पे अब हम लोगों ने
हम लोग एक क्रिएट नोड का फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे, और उसमें हम लोग यहाँ पे जो डाटा हम लोग यहाँ पे, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक न्यू नोड क्रिएट करना है यहाँ पे, तो नोड यहाँ पे न्यू नोड इक्वल टू, हम यहाँ पे न्यू नोड क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने ये जो न्यू नोड है, इसका जो डाटा है वो इस डाटा के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो न्यू नोड है, इसका जो लेफ्ट वाला पोर्शन है वो भी नल कर देंगे हम लोग इसको, और ये जो न्यू नोड है इसका जो राइट पोर्शन है इसको भी हम लोग नल कर दिया, और इसकी हाइट को हम लोग 1 ले लेंगे एज ए, तो ये न्यू नोड है, इसकी जो हाइट है अब हम लोग इसको 1 लेंगे। 1 क्यों लेंगे यहाँ पे देखते हैं, जब भी हम लोग, हमारे पास एक नोड है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं ये हमारे पास एक नोड है, जब हम एक और इंसर्ट करेंगे, लोगों ने एक और नोड ऐड करना है, तो इसकी हाइट आप लोग खुद देख लें कि ये 1 हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोगों ने एंड पे इसकी हाइट, और एंड पे हम लोगों ने क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्लास की है, तो हम लोगों ने ये जो है न्यू नोड इसको रिटर्न कर देना है, यहाँ पे न्यू नोड को हम लोगों ने रिटर्न कर दिया। अब हम लोगों ने नोड क्रिएट कर लिया हुआ है, अब हम लोगों ने रोटेशंस पे आना है, ठीक है। हम लोगों ने रोटेशंस का फंक्शन लिखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो अब शुरू हुई हैं, जो एवियल ट्रीज की बेस हैं, जो हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस में इनको इन पे बहुत फोकस किया था। अब वो है, एक तो राइट रोटेशन है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाद में देखेंगे इस पे क्या लिखना है, और यहाँ पे एवियल एक लेफ्ट रोटेशन है, ये दो रोटेशन है जिनको हम लोग देखना है। पहले हम लोग यहाँ पे जो है वो राइट रोटेशन की तरफ चलते हैं। राइट रोटेशन क्या होता है, राइट रोटेशन, अब हम इसका तो आइडिया हो गया हम लोगों ने क्या क्या करना है यहाँ पे, बहुत ही, अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे चलो मैं कोशिश करूँगा इनको बहुत ही सिंप्लीफाई करके बताऊँ। अब लोग यहाँ पे देखें कि ये, आपको एक चीज़ तो क्लियर होगी जो लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो हम लोग रोटेशन इंप्लीमेंट करते हैं वो राइट राइट रोटेशन होती है। इसमें आप लोग इसका कोई परफेक्ट जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये लिखा हुआ है कि लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो हम रोटेशन इंप्लीमेंट करते हैं वो राइट राइट रोटेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये वाई ने इस राइट साइड पे आना है रोटेट होने के बाद, तो फिर ये राइट राइट रोटेशन है। अब हम लोग यहाँ पे देखें लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे हम जो पहली है वो राइट राइट रोटेशन करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि वाई की लेफ्ट पे एक्स है, क्योंकि इन दोनों पे इफेक्ट होना है, वाई ने इस साइड पे जाना है और इसके चाइल्ड ने भी चेंज होना है, तो हम लोगों ने इन दोनों को ही देखना है। वाई के लेफ्ट पे एक्स है, एक्स के राइट पे एक्स का चाइल्ड है, ठीक है। अभी रोटेशन नहीं हुई, ठीक है। अब हम लोगों ने किसके हिसाब से मूव करना है, हम लोगों ने वाई के हिसाब से मूव करना है। हम लोग ऐसे जो पैरामीटर लेंगे वो यही लेंगे, वाई और एक्स, इसके हिसाब से मूव करना है हम लोगों ने, उसको ऐसे पैरामीटर ले लेंगे। अब यहाँ पे अब हम लोग ऐसे पैरामीटर ले लेंगे, तो हम लोगों ने वाई के थ्रू मूव करना है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे राइट रोटेशन के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने, अभी रोटेशन नहीं हुई, और तो रोटेशन से पहले वाला हम लोग जो काम है ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब बिफोर रोटेशन क्या है हमारे पास, ये जो y है, y की लेफ्ट पे x है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए भी है, यहाँ पे x लिखेंगे इक्वल टू, ये किसकी साइड पे है, ये y की लेफ्ट साइड पे, ये y की लेफ्ट साइड, ठीक है। यहाँ पे अब एक स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप क्या है, तो x की राइट साइड पे x का चाइल्ड है यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और नोड डिक्लेयर करवाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स आर चाइल्ड, ये एक्स का राइट चाइल्ड, इसकी साइड पे, ये एक्स की राइट साइड पे, ये राइट साइड पे, ठीक है। तो ये बिफोर रोटेशन हमारा जो है, अब हम लोगों ने रोटेट करना है आफ्टर रोटेशन। अब आफ्टर रोटेशन क्या बनेगा, आफ्टर रोटेशन है ये हमारा जो है वो सब बदल जाएगा। आफ्टर रोटेशन देखें ये y है, अब x रूट नोड बन गया, ठीक है। अब x की राइट पे y है, ठीक है। अब जो पहली चीज़ हम लिखेंगे x की राइट पे y है, अब जो x की राइट साइड है ना वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है y के इक्वल होगी। यहाँ पे अब जो x का चाइल्ड था ये y की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने इसको राइट राइट रोटेशन को देखा होगा, अगर ये इसका चाइल्ड राइट साइड पे है, आफ्टर रोटेशन जब ये x रूट नोड बनेगा ये y की लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, ये y की लेफ्ट साइड पे। अब y की लेफ्ट साइड पे क्या है, x का चाइल्ड है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y की लेफ्ट साइड पे क्या है, x का चाइल्ड, x आर चाइल्ड, x का जो राइट चाइल्ड था वो अब y का लेफ्ट चाइल्ड बन चुका है, ठीक है। अब हम लोगों ने रोटेशंस कर ली, अब हम लोगों ने x और y दोनों की हाइट को अपडेट इसलिए करना है, हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर फाइंड करनी है, अगर जिसकी हाइट ज़्यादा होगी अब हम लोगों ने उस हिसाब से जो है इसकी हाइट को तो हम लोगों ने मैनेज करना है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग मैक्स के फंक्शन को कॉल करेंगे। मैक्स में हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोगों ने गेट हाइट का फंक्शन बनाया था, यहाँ पे हम लोगों ने हाइट का फंक्शन बनाया था, यहाँ पे हम हाइट का फंक्शन बनाया था। हाइट में हम लोगों ने क्या करना है, पहले लेफ्ट की हाइट को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोगों ने
यहाँ पे यहाँ पे हम लोग अगेन मैक्स को कॉल करेंगे। यहाँ पे हम लोग हाइट का करना है, अब वाई की राइट की हाइट। ठीक है। और वाई की हाइट के बाद हम दोनों ने इनमें प्लस करना है, प्लस वन क्योंकि करना है, जो भी हम लोगों ने नोड इंसर्ट किया है अगर जो साइड की हाइट ज़्यादा होगी उसमें हम लोग यहाँ पे नोड इंसर्ट करने पड़ेंगे हम लोगों ने। तो रेड क्यों दे रहा तो नहीं वाई। अब हमारे यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स के फंक्शन को कॉल किया हुआ है यहाँ पे। अब हम लोगों ने यहाँ पे भी ब्रैकेट क्लोज की, यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज नहीं करनी और मैक्स को हम लोगों ने 2 दफ़ा कॉल नहीं करना, हम लोग हाइट को 2 दफ़ा कॉल करना है। और यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट क्लोज, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्लस वन, ये वाई की हाइट में हम कर लिया हुआ है, यहाँ पे ये ब्रैकेट भी नहीं आ रहा। तो अब ठीक हो गया। अब हम लोगों ने सेम वाई के लिए कर लिया, अब लोगों ने एक्स साइड की भी हाइट अपडेट करनी है, तो यहाँ पे भी अब हम लोग एक्स की हाइट की अपडेट करें, एक्स की हाइट और यहाँ पे x, क्योंकि अब हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू वाई मूव किया था, अब हम उसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे क्योंकि एक्स की हाइट में फ़र्क आया ज़्यादा, तो वाई की अपडेट हुई है। अब हम लोगों ने राइट रोटेट देख लिया, अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट रोटेट देख, सेम वही प्रोसेस है लेकिन उल्टा है। अब हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट को मूव कर, जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट को मूव करेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो थी ये राइट राइट रोटेशन थी, अब हम लोगों ने यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, क्योंकि अब हमारा डाटा जो है लेफ्ट साइड में मूव करना, इस साइड हम लोगों ने विद रिस्पेक्ट टू एक्स मूव करना। अब हम लोगों ने इसको देख लेना है कि बिफोर रोटेशन क्या है और आफ्टर रोटेशन क्या है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बिफोर रोटेशन, बिफोर रोटेशन जो हमारा डाटा है वो क्या है, बिफोर रोटेशन हमारा डाटा क्या है, हम लोगों ने एक्स है यहाँ पे, हम लोगों ने यहाँ पे नोट नहीं है, एवीएल है, एवीएल हम लोगों ने वाई को रिप्रेजेंट करना है, वाई फिलहाल कहाँ पे है, वाई की लोकेशन कहाँ है, एक्स की राइट साइड पे वाई की। अब हम लोगों ने वाई को एक्स का राइट बता देना है, तो एक्स का राइट साइड। ठीक है, एक चीज़ हम लोगों ने देख ली। अब हम लोगों ने इसके चाइल्ड को देखना है कि वाई की लेफ्ट पे है, ये वाई का चाइल्ड, अब हम लोगों ने इसको वाई का चाइल्ड ही नाम देना है। ठीक है, नाम रिस्पेक्ट टू द सिचुएशन आप लोग चाहिए, लेकिन लॉजिक और कंसेप्ट वही होना चाहिए। अब वो जो है वाई के लेफ्ट पे इसका चाइल्ड है, तो वाई के लेफ्ट पे जो है यहाँ पे देखें कि एक्स की राइट पे वाई है और जो वाई की लेफ्ट साइड पे है ना, जो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे एवियल डिक्लेयर करवाना है, अब हम लोगों ने ये वाई लेफ्ट चाइल्ड कर देना है इसको, तो ये किसकी साइड पे है, ये वाई की लेफ्ट साइड, वाई की लेफ्ट साइड पे हो गया। अब हम लोगों ने आफ्टर रोटेशन देखा, आफ्टर रोटेशन क्या चीज़ है, रोटेशन, आफ्टर रोटेशन क्या होगा, यहाँ पे जो एक्स की राइट साइड है उस पर चाइल्ड आ जाएगा और वाई की लेफ्ट पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोगों ने वाई की लेफ्ट पे एक्स है, एक स्टेप में ये है वाई की लेफ्ट पे एक्स है, यहाँ पे लिखेंगे वाई की लेफ्ट साइड पे, अब हम लोगों ने करना है इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये जो ये देखें एक्स की राइट साइड पे वाई का चाइल्ड आ गया, तो जो वाई का राइट यहाँ पे एक्स की जो है राइट साइड पे वाई का वाई आर चाइल्ड है, यहाँ पे वाई एल चाइल्ड है, सॉरी यहाँ पे, तो ये उसका चाइल्ड इस साइड पे आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने ये बिफोर रोटेशन, ये आफ्टर रोटेशन, अब बिफोर और आफ्टर हम लोगों ने क्या करना, हम लोगों ने हाइट अपडेट करनी होगी, पहले इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, कॉपी कर, और यहाँ पे अब हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्स ऊपर था तो एक्स की हाइट को पहले, और यहाँ पे हम लोगों ने रिस्पेक्ट टू एक्स मूव किया तो हम लोग वाई को यहाँ पे रिटर्न कर, तो अब हम लोगों ने ये चीज़ फाइंड कर ली। अब हम लोग रोटेशंस कब इंप्लीमेंट करेंगे, जब हमारा बैलेंस फैक्टर खराब, हम लोगों को यहाँ पे पहले अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस फैक्टर, अब हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर फाइंड करना है। बैलेंस फैक्टर हम लोग किस तरह फाइंड करते थे, यहाँ पे केवीएल, यहाँ पे एक नोड ले लेते हैं, बैलेंस फैक्टर हम लोग किस तरह फाइंड करते थे, लेफ्ट नोड माइनस राइट नोड, यहाँ पे ये लेफ्ट साइड का जो डाटा है उसको, यहाँ पे ये बैलेंस फैक्टर है ना, यहाँ पे ये बैलेंस फैक्टर है, हम लोग इसको कैसे फाइंड करते थे, लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट, ये सारी की सारी लेफ्ट हाइट है और ये राइट हाइट है, तो इसको माइनस कर, इस तरह बैलेंस फैक्टर, बैलेंस फैक्टर यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग कंडीशन लगाते हैं कि जो हमारा नोड है वो तो नहीं गई नल, अगर ये नल है तो हमें रिटर्न 0 कर दो, और एल्स में हमें क्या करो, रिटर्न हाइट, जो लेफ्ट की हाइट है माइनस राइट की हाइट, नोट यहाँ पे लेफ्ट साइड है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे हाइट है, ये नोट राइट साइड, तो हम लोग इनको माइनस करना है और जो हमारा है वो आंसर आ जाना, ये हमारा बैलेंस फैक्टर। ये बैलेंस फैक्टर के बाद अब हम लोगों ने, जो हमारा सबसे काम है, अब हम लोगों ने वो करना है, हम लोगों ने इसमें डाटा इंसर्ट करना है।
डेटा इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे अब हम लोगों ने AVL यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इंसर्ट नोड का एक डाटा बनाएंगे हम लोग यहाँ पे जो है फंक्शन AVL में। यहाँ पे अब हम लोग एक नोड लेंगे और जो डाटा हम लोगों ने यहाँ पे एंटर करने वो देंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट नोड ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे क्रिएटिंग फर्स्ट नोड, अगर हम लोग फर्स्ट नोड ऐड कर रहे हैं तो हम लोगों ने ये फंक्शन बनाया होगा यहाँ पे क्रिएट नोड वाला, हम लोग इसको कॉल कर लेंगे सिंपल। यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं इफ़ ये नोड है इक्वल नल है। अगर जो हमारा नोड है वो नल है तो हम लोग क्या करेंगे, हम रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट नोड का फंक्शन बनाया था, क्रिएट नोड के फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे डाटा पास कर हम लोग यहाँ पे दोबारा भी कोड लिख सकते हैं सारा का सारा, लेकिन हम लोग फंक्शन बनाया, हम लोग उसको रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो चीज़ है, अब हम लोगों ने ये लिख लिया, अब हम लोगों ने लिखना है डाटा अगर लेस देन है नोड के डाटा से। तो हम लोग जिस तरह हम लोगों ने बाइनरी ट्री में किया था कि हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे नोड की जो लेफ्ट साइड है उस पर डाटा मूव कर, यहाँ पे देखिए अगर हम लोग जब भी कोई नोड ऐड कर रहे हैं तो वो कैसे ऐड होता है, अगर इससे स्मॉलर है इस साइड पे आएगा, अगर इससे ग्रेटर है तो इस साइड पे आएगा, अगर इससे ग्रेटर है तो इस साइड पे आएगा, अगर इससे स्मॉलर है तो इस साइड पे। तो फिलहाल हम लोगों ने AVL ट्रीज ही इसको जनरेट करना है। जब हम रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे तब हम इसको क्या कहते हैं AVL ट्री बना देंगे। पहले हम लोगों ने बाइनरी ट्री हम लोगों ने पहले बाइनरी ट्री जनरेट तो अब हम लोग यहाँ पे इंसर्ट नोड, यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, नोड लेफ्ट साइड पे जाना है, तो अब हम लोग इसको लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। यहाँ पे लेफ्ट साइड है वो, यहाँ पे डाटा। अब हम लोगों ने रिकर्जन को यूज़ करके ये कर लिया। अब हम यहाँ पे लिखना है एल्स इफ में अगर ये जो डाटा है ये ग्रेटर देन है नोड के डाटा के साथ, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन नहीं होना यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या करना है, इसको राइट साइड पे मूव करवा देना है। यहाँ पे राइट साइड तो इंसर्ट ये सारा का सारा कोड में तो यहाँ पे अब हम लोगों ने ये कर लिया। एल्स में कंडीशन में हमारे पास कोई भी कंडीशन आती है तो हम लोग यहाँ पे एल्स कंडीशन में हम यहाँ पे रिटर्न लोड कर देंगे कि हमारे पास कुछ भी ना हो। हम लोगों ने डाटा इंसर्ट कर लिया, अब हम लोगों ने बाइनरी ट्री जनरेट कर लिया हुआ है। यहाँ पे हम लोग उसके फर्स्ट स्टेप में लिखेंगे फर्स्ट विल जनरेट बाइनरी ट्री। हम लोगों ने बाइनरी ट्री का जो डाटा है वो जनरेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बैलेंस फैक्टर को यूज़ हम लोगों ने जनरेट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे इसकी हाइट को चेक करेंगे, हाइट चेक करके फिर हम लोग यहाँ पे इसके बैलेंस फैक्टर को चेक करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हाइट का कोड हम लोग वहीं से कॉपी कर ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम लोग हाइट हाइट में हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैक्स हाइट है, मैक्स में हम लोगों ने हाइट को हाइट है, यहाँ पे नोड की लेफ्ट साइड की हाइट है और ये हाइट है, और नोड की राइट साइड की हाइट है। और अब हम लोगों ने क्या करना है, प्लस 1 कर, अब हमारे फंक्शन में कुछ गड़बड़ नहीं हुई, अब हमारा फंक्शन ठीक है। अब हम लोगों ने लेफ्ट साइड का फंक्शन लिख लिया। अब हम लोगों ने यहाँ पे बैलेंस फैक्टर चेक करना है। अब टोटल हाइट का हम लोगों ने ये किया, ये एक लेफ्ट या राइट का नहीं किया, यहाँ पे लेफ्ट है यहाँ पे राइट, दोनों का हम लोग मैक्सिमम फाइंड किया। अब हम लोग यहाँ पे एक इंट बी फैक्टर के नाम का एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, उसमें हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर यहाँ पे हम लोग गेट यहाँ पे अब हम लोग इसको नोट दे देंगे। तो ये इसको बैलेंस फैक्टर वाले में एक वेरिएबल में जो है स्टोर कर लिया, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है वो इंट है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशंस लगाएंगे, ठीक है। इफ यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे बी फैक्टर, तो कंडीशंस क्या लगाएंगे आइए देखते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस, आप लोग इम्बैलेंस का वर्ड लाजमी याद रखिएगा, मैं लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन की बात नहीं कर रहा, लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस की बात कर, तो मैं लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस की बात करता हूँ। तो इसका बैलेंस फैक्टर क्या आता है, बैलेंस फैक्टर होता है लेफ्ट हाइट माइनस राइट हाइट। तो ये लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस है, यहाँ पे कितनी हाइट है 0 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, इसकी 2 हाइट है, लेफ्ट पे 2 हाइट है और यहाँ पे राइट पे 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर 2 आया है। तो ओवरऑल AVL ट्रीज में हमारा बैलेंस फैक्टर क्या है जो है वो एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं 1, यहाँ पे 0 और यहाँ पे -1, ये 3 चीज़ें हमारे पास एक्सेप्टेबल। लेकिन जब भी लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस होगा हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो 1 से ग्रेटर होगा। तो ये अब हम कंडीशन लगाते हैं यहाँ पे, ये बैलेंस फैक्टर ग्रेटर देन है 1, ठीक है। तो अब जब हमारा बैलेंस फैक्टर ग्रेटर देन 1 है तो एक हम लोग कंडीशन और लगाते हैं, यहाँ पे जो भी डाटा हम लोग इंसर्ट करेंगे वो लेफ्ट साइड पे आता है इसमें। यहाँ पे तो यहाँ पे देखें लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस कब बनता है, जब ये जो की है ये इससे छोटी है इस साइड पे, अगर इससे भी छोटा है तो इस साइड पे। तो दूसरी कंडीशन हम लोग ये वाली लगा देंगे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे इफ जो डाटा है ये लेस देन है नोड के लेफ्ट के डाटा से,
लेफ्ट साइड के डाटा के साथ। मतलब हम लोग डाटा को कंपेयर कर रहे हैं, अब हम लोग लेफ्ट राइट को कंपेयर नहीं कर रहे। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिंपल राइट राइट रोटेशन को कॉल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे राइट रोटेशन को कॉल कर देंगे और यहाँ पे हम लोग एक नोड इसको एज ए पैरामीटर पास कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोगों ने दूसरी कंडीशन देखी यहाँ पे, के बाद हम लोग एलसीफ देखेंगे। अब एलसीफ में क्या है कि अगर ये जो डाटा है वो ग्रेटर देन है, ठीक है, यहाँ पे नोड, अगर ये जो डाटा है वो ग्रेटर देन नोड के लेफ्ट के डाटा के साथ, अब हम लोग यहाँ पे दूसरी कंडीशन की इम्प्लीमेंट, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो दूसरी कंडीशन, ये जो डाटा है अगर ये ग्रेटर देन है, यहाँ पे ये देखिए इस चीज़ पे आपने गौर करना है, अगर ये डाटा ग्रेटर देन है लेफ्ट के डाटा के साथ, मतलब ये कौन सी रोटेशन बन रही है, राइट लेफ्ट राइट रोटेशन। अगर डाटा रूट के डाटा के लेफ्ट से स्मॉलर है तो ये वाली रोटेशन बनेगी, अगर लेफ्ट के डाटा से ग्रेटर है तो ये वाली रोटेशन बनेगी। अब हम जब हम ये वाली रोटेशन बनाते हैं तो अब हम इसको दो रोटेशन इंप्लीमेंट करते हैं, दो दफ़ा इसको इम्बैलेंस को एक दफ़ा बैलेंस करते हैं। अब हम ये लेफ्ट राइट है, इसको हम सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट पे इसको इस साइड पे मूव कर देंगे। ठीक है, अब हम इस पे कौन सी जो है, हम इस पे लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे, इसको डाटा को हम लोगों ने लेफ्ट लेफ्ट में कन्वर्ट करना है। अब हम इसको एक नोड में स्टोर करवा लेंगे, नोड लेफ्ट साइड इक्वल टू, अब हम लोग यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन को कॉल करेंगे और यहाँ पे अब हमारा जो डाटा है वो लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस में आ चुका है। अब हम लोगों ने सिंपल इस पर रिटर्न यहाँ पे राइट रोटेशन इंप्लीमेंट करनी है। तो लेफ्ट लेफ्ट में करके इसको हम फिर राइट में करना है यहाँ पे। अब हमारा जो है ये एक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा पार्ट लिखेंगे, अगर जो बी फैक्टर है, ये हमारा बी फैक्टर है, ये लेस देन है -1 से। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे कंडीशन दें, तो ये यहाँ पे ये है हमारी जो है, तो देखिए यहाँ पे अगर हमारा जो इम्बैलेंस है वो राइट राइट इम्बैलेंस है, सॉरी राइट राइट, हाँ राइट राइट इम्बैलेंस है, तो हम इसमें लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन इंप्लीमेंट करते हैं। जब भी राइट राइट इम्बैलेंस होगा, यहाँ पे देख लें लेफ्ट साइड पे 0 डाटा है और राइट साइड पे 2 है, तो ये -2 आंसर आ जाएगा। तो ये राइट राइट इम्बैलेंस है, तो ये -1 से लेस है, -2 -1 से लेस है। तो जब भी हम दूसरी कंडीशन इसमें ये लगा सकते हैं कि जब भी जो हमारा जो बैलेंस फैक्टर है वो लेस देन है -1 के साथ है, तो अब हम इस पर भी दो कंडीशन लगाएं। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर डाटा ग्रेटर देन है नोड के राइट के डाटा के साथ, तब हम क्या करेंगे, तब हम सिंपल यहाँ पे लेफ्ट रोटेशन इंप्लीमेंट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन क्या लगाएंगे एलसीएफ में, अगर जो डाटा है ये दूसरी यहाँ पे लेस देन है नोड के, यहाँ पे हम लोगों ने ग्रेटर देन की नोड के राइट के डाटा के साथ, यहाँ पे एक कंडीशन है। यहाँ पे ये कौन सी कंडीशन बनेगी, दूसरी यहाँ पे पहली कंडीशन तो ये बनेगी ना, अगर वो ग्रेटर देन है नोड के डाटा के साथ, तो दूसरी कंडीशन ये बनेगी अगर वो नोड के डाटा से लेस देन है, तो ये राइट लेफ्ट रोटेशन बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इस पर राइट राइट रोटेशन इंप्लीमेंट करके फिर लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन इंप्लीमेंट करेंगे। आप तो यहाँ पे अब आप लोग यहाँ पे देखिए, इसको पहले हम लोग राइट साइड के नोड में स्टोर करवा लेंगे। राइट्स अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे रोटेशन कौन सी हमने इंप्लीमेंट करनी है, राइट रोटेशन करनी है। राइट रोटेशन इंप्लीमेंट करके अब हम लोगों ने इसको नोड में स्टोर करवा लिया। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने नोड नहीं देना, हम लोगों ने इस चीज़ की रोटेशन यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे राइट साइड की, तो नोड डॉट राइट साइड को हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करना है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, लेफ्ट साइड की किया, तो नोड डॉट लेफ्ट साइड को यहाँ पे स्टोर करवाना है, क्योंकि हम लोगों ने अगर रिटर्न करवाना है तो फिर हम लोगों ने इसको पैरामीटर देना, वरना इसको साइड ही चेंज करवानी है, क्योंकि हम लोगों ने इसको इस साइड पे मूव करवाना है तो हम इसको साइड देंगे यहाँ पे। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डन, ये राइट राइट इम्बैलेंस है तो हम लोगों ने सिंपल लेफ्ट रोटेशन को इम्प्लीमेंट कर देना है सेम इस तरह। तो ये है जो हमारा एवीएल ट्रीज का कोड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, एंड पे इसको रिटर्न भी करवाना है हम लोगों ने। अब क्योंकि इसकी जो रिटर्न टाइप है वो क्लास के नाम की है, तो इसको रिटर्न करवाना लाजमी है यहाँ पर, तो हम इस रिटर्न करवा देंगे, रिटर्न नोड को हम लोगों ने रिटर्न करवा। अब हम लोगों ने यहाँ पे जाना है, अब हम लोगों ने प्रिंट का फंक्शन लिखना है यहाँ पे। तो प्रिंट का फंक्शन है यहाँ पे, तो प्रिंट का फंक्शन हम लोगों ने जिस तरह हम लोगों ने प्री ऑर्डर में भी कर सकते हैं, हम लोग इसको हर ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, प्री ऑर्डर में, पोस्ट ऑर्डर में, या फिर कोई जो आपको इजी लगता है आप लोग उसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसको रन करते हैं, यहाँ पे वाइट, यहाँ पे प्रिंट नोड, प्रिंट, आप लोग यहाँ पे रियल नोड भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, अब हम लोगों ने क्या करना है,
अगर वो जो हमारा है नोड इज़ नॉट इक्वल टू नल है, अगर हमारा नोड नॉट इक्वल टू नल है, तब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोग सी आउट नोड डॉट डाटा को प्रिंट कर दे हमारा। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे मूव करवाना है इसको, नोड की जो लेफ्ट साइड है पे हम लोगों ने रिकर्जन करना है, प्रिंट नोड को कॉल करना है, और यहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट साइड को स्टोर करवा लेना है। अब जो है नोड, क्योंकि जिसकी रिटर्न टाइप कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ये करना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब फिर प्रिंट जो है डाटा प्रिंट नोड को कॉल करेंगे, यहाँ पे नोड की राइट साइड को। अब हम लोगों ने ये इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे मेन में आ गए हैं। तो मेन में हम लोग क्या करेंगे, मेन में हम लोग एक रूट नोड जो है एक ऐसे पॉइंटर लेंगे, यहाँ पे एवीआर, यहाँ पे हम लोगों ने नोड क्रिएट किया, यहाँ पे इसको फिलहाल हम लोग नल कर देंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है। अब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सबकी जो डाटा टाइप है ना, ऑलमोस्ट जो फंक्शन है उनकी हमारी क्लास की डाटा टाइप, अब हम लोग उसको एक नोड में ही स्टोर करवाएंगे। यहाँ पे नोड है, अब हम इक्वल टू करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इंसर्ट डाटा, इंसर्ट नोड को कॉल किया था। अब हम लोग यहाँ पे ये एज ए पॉइंटर दे लिया। अब जो डाटा हम लोगों ने करना है वो हम लोग ऐसे इसमें डाटा पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने इस तरह, अगर हम लोग काफ़ी सारे फंक्शन यहाँ पे करने हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ रैंडम डाटा है, वो हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे 150 है, यहाँ पे लोग 129 कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास कुछ डाटा पड़ा हुआ है, मैं उसका बना रहा हूँ। यहाँ पे 10 है, 10 के बाद यहाँ पे 121 है, 21 के बाद यहाँ पे 110 है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे 120 के बाद अब हम टाइम रखें 140 है, 17, क्योंकि ये डाटा कुछ रैंडम डाटा है। अब जब प्रिंट होगा तो अब हम लोग यहाँ पे 185 है, अब हम लोग इसको कॉल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्रिंट नोड को कॉल करेंगे और इसमें यहाँ से इसको, ठीक है, अगर हमने कुछ गलत, इसको रन करते हैं, तो ये है जो हमारा डाटा है वो प्रिंट हो। अब हम इसका एवीएल ट्री ड्रॉ करें, अब हम इसके रैंडम डाटा का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोगों के लिए एक टास्क है कि आप लोग इसका जो है वो रैंडम डाटा का एवीएल ट्री ड्रॉ करें। एवीएल ट्री ड्रॉ करेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा जो है देता हूँ। यहाँ पे ये है हमारे पास डाटा, इसका जो मैंने ये डाटा है। अब हम लोग इसको यहाँ पे वो कट करते हैं। अब हम ये उल्टा वाला डाटा है, तो सबसे पहले अब मैं थोड़ा सा इसको सारा सॉल्व नहीं करूँगा, एक आधी रोटेशन तक करूँगा। यहाँ पे सबसे पहले 6 है, 6 की जो राइट साइड पे वो 150 है, यहाँ पे ऐसे 150, अब 129 है, 129 इसकी लेफ्ट साइड पे आ गया। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा ट्री इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट साइड है बिल्कुल जीरो है, तो राइट साइड पे 2 है, तो 0 माइनस 2 का जो है वो 2 हो जाएगा। अब ये कौन कौन सा इम्बैलेंस है, ये राइट और लेफ्ट इम्बैलेंस। अब हम इसको बैलेंस किस तरह करेंगे, हम लोग इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, इसको इस साइड पे लेके जाएंगे, इसको राइट राइट इम्बैलेंस करके ये सिंपल इस साइड पे बन जाएगा। 6 इस साइड पे आ जाएगा और 150 इस साइड पे चल, यहाँ पे 150 इस साइड, यहाँ पे ऐसे। अब हम लोग नेक्स्ट इंप्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे 210 है, तो 210 कहाँ पे आएगा, 210 इसकी राइट साइड पे आएगा, 210। अब हम लोगों ने यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करके हम लोगों ने बैलेंस फैक्टर चेक कर लेना है। इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 -1 है। तो अब हम लोग यहाँ पे 210 इंसर्ट करना है, 210 इंसर्ट हो गया, 210 दो दफ़ा आ गया, ये तो दो दफ़ा नहीं करना। अब 121 है, तो 129 है, तो 120 जो 1 है वो इस साइड पे आएगा, तो यहाँ से ग्रेटर है, 121 इस साइड पे है। तो इस तरह आप लोगों ने ये ट्राई करना है, या आप लोगों के लिए एक टास्क है जो आप लोगों ने इसका इवेंट्री ड्रॉ करना है। एंड पे सबसे पहले आपका जो रूट नोड बनेगा वो 110 बनेगा, क्योंकि हमने इसको रोटेट भी करना है इस साइड पे भी, और इस साइड पे जैसे जहाँ पे इसको रोटेट करना पड़ा हम लोगों को। आप लोगों के लिए टास्क है कि आप लोगों ने इसको केवीएल ट्री ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है, और उसका जवाब आप लोगों ने यहाँ से मैच करना है। उम्मीद है कि 100% उम्मीद है कि ये आंसर है वो ही आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका प्री पोस्ट ऑर्डर अगला आप लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ पे वही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे 3 दफ़ा इसको कॉपी कर लेते हैं। प्रिंट है, ये आप लोगों का क्या कहते हैं, हम लोग यहाँ पे इन ऑर्डर को करते हैं। यहाँ पे इन ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे इन ऑर्डर में रूट को मिड में जो है वो रीड करते हैं। तो यहाँ पे ये पोस्ट ऑर्डर है, तो पोस्ट ऑर्डर में हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट ऑर्डर में हम लोग डाटा को सबसे एंड में रीड करते हैं, लेफ्ट राइट और एंड। अब हम लोग यहाँ पे इन तीनों को कॉल करेंगे। अब यहाँ पे ये प्री ऑर्डर है, इसके लिए ऐसे कर, प्री ऑर्डर है। अब ये यहाँ इन ऑर्डर को कॉल करते हैं हम,
तो यहाँ ये यहाँ पे इन ऑर्डर है, इसको हम लोग यहाँ पे नोट पास कर देंगे। इन ऑर्डर के बाद हम लोग यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर को और अब हम यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर लिख देंगे। तो ये अब हम लोगों ने पोस्ट ऑर्डर को प्रिंट कर लिया, ठीक है। अब हमने अगर कुछ गलत नहीं किया तो इसको यहाँ पे एरर्स तो नहीं है। अभी ये प्रिंट ऑर्डर है, यहाँ पे हम लोगों ने पोस्ट ऑर्डर करना है। यहाँ पे भी हम लोग पोस्ट ऑर्डर करना है। पोस्ट ऑर्डर हो गया और ये इन ऑर्डर वाला है, तो हम लोगों ने इन ऑर्डर यहाँ पे करना है इन ऑर्डर। तो यहाँ पे हम लोग करना है इन ऑर्डर, यहाँ पे ऐसे। उम्मीद है कि यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक नहीं बची होगी। यहाँ पे इसको एज ए प्री ऑर्डर कर लें आप लोग। यहाँ प्री ऑर्डर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे भी पेस्ट कर दें। ये चीज़ें हैं जो हम लोगों ने बाइनरी ट्रीज में की हुई थी। तो सेम इन ऑर्डर प्री ऑर्डर में कोई फ़र्क नहीं है यहाँ पे। अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो इसको रन करते हैं हम लोग। तो ये देख लें, इन ऑर्डर प्री ऑर्डर टाइम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हमें हम लोग इन ऑर्डर में करना है। अब हम इसको फिर दोबारा रन करते हैं। अब देखिए प्री ऑर्डर है, सबसे पहले रूट को हम इसमें, ठीक है। तो इन ऑर्डर में रूट मिड में आ जाएगा, ये रूट इसका मिड में आ गया, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में रूट एंड पे चला जाएगा। ये देखिए, ये पहले लेफ्ट को रीड करेगा, फिर इसके राइट को रीड करेगा और एंड पे रूट को करेगा। तो ये इसका जो तीनों टाइप का डाटा है वो हम लोगों ने। तो एवीएल ट्रीज में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहाँ पे ये बैलेंस फैक्टर वाला पोर्शन है। बैलेंस फैक्टर और रोटेशन है। तो आप लोगों को मैंने बहुत ही अच्छे से रोटेशन बताई है कि रोटेशन किस तरह इंप्लीमेंट यहाँ पे ये इस डायग्राम पे आप लोगों ने बहुत ईजी करना है। सबसे पहले कि आप लोगों ने बिफोर रोटेशन का वाला मटेरियल लिख लेना और फिर आप लोगों ने आफ्टर रोटेशन वाला मटेरियल लिख लेना है और इन दोनों को कंपेयर करना है आप लोगों ने। तो एक चीज़ जो है वो, अगर हम लोग लेफ्ट लेफ्ट इम्बैलेंस पे जो रोटेशन इंप्लीमेंट करते हैं वो राइट राइट रोटेशन बात का आप लोग याद रखिए। तो फिर ही आप लोग यहाँ पे कोड इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसका कोड मैं आपको गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।